अकबर बीरबल की कहानियाँ। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहले जुबान पर जो नाम आता है वह बीरबल का ही आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती हैं, साथ ही एक सीख भी दे जाती हैं जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से ही सभी के लिए प्रेरणादायक रही हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को बड़ी आसानी से सुलझाया भी है। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर उनका बखूबी हल भी निकाला है। बेशक ये किस्से कहानियाँ सदियों पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं या उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर और कुछ नहीं है। हमारे कहानी के इस भाग में सुनिए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियाँ जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बुद्ध महिमा 563। और ये चैनल पर सिर्फ आपके लिए मनोरंजक और प्रेरणादायी कहानियाँ हम लेकर आते हैं। आज अकबर बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम आपको जिस कहानी को सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है हरे रंग का घोड़ा। एक शाम अकबर बादशाह अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ अपने शाही बागीचे की ओर सैर करने के लिए निकले। वह बगीचा अत्यंत शानदार व खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण की ओर भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में बादशाह अकबर को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे रंग के घोड़े पर बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस बात से बादशाह और बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें। इसी कारण बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में जा पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे रंग के घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त ये है कि घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। और दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी और दिन को चुनना होगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़ी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से बादशाह अकबर को जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए आपको
इन दोनों शर्तों को मानना ही पड़ेगा। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई को समझ गए और हंसने लगे और कहने लगे, मान गया बीरबल, आप भी बहुत चतुर हैं, आपकी बुद्धिमानी की तो कोई काट ही नहीं है। और इस तरह दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अपने आसन पर जा बैठे। तो देखा दोस्तों, कैसे बीरबल ने इतनी भयंकर समस्या को कितनी चुटकी बजाते ही हल कर दिया। तो दोस्तों,